जब भी हम किसी दुविधा में पड़ते हैं तो लोग कहते हैं हमें हमारी दिल की सुननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिल हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा दिल जो कहता है हमें वो काम कर लेना चाहिए। लेकिन इस दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी किसी की सुननी बहुत ज़रूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे जो हर साल 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है, इस आशय के साथ कि लोगों को दिल से जुड़ी बातों के लिए अवेयर करा जा सके। तो आज वीएनएम टीवी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास बातचीत एक हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष वैद्य, जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और एक वेल नोन कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हम आपको बता दें कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और नटू भाई सर्कल पर इनका अपना एक क्लिनिक है, आई क्योर हार्ट एंड डाइट क्लिनिक, जहां पर ये लोगों की मदद करते हैं। आज ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो हमारे दिल से जुड़ी बातें हैं कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, और बहुत तमाम सवाल हमारे मन में जो आते रहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज जानेंगे डॉक्टर कृष से। आपने देखा होगा कि आजकल जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इसका कोई भी कारण हो, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हार्ट अटैक के मामले या दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां होती हैं वो एक सर्टेन एज पर होने लगती थी। लेकिन अब यंग जनरेशन में भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। यंग जनरेशन भी हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम से गुजर रही है, उन्हें भी दिल संबंधित बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इस बातचीत में मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हो रही हैं, यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो क्यों देखी जा रही है, उसका क्या कारण है सर? सबसे पहले तो बात करेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे है, राइट? एंड एक्चुअली एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन। सो हार्ट को ऐसे हम सेलिब्रेशन लें, क्योंकि आजकल हार्ट के बारे में फियर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो मेनी यंग पीपल, सो मेनी स्पोर्ट्समैन जो कि फिट थे, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है, आईटी टेक्नीशियंस हैं, 22 साल 24 साल की एज में जो है वो हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। एंड सो मेनी डेथ्स आर देयर। सो इसको ठीक से अगर समझा जाए तो इसको हम निवारा भी जा सकता है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको अगर ठीक से हम समझ रखें, इसका अगर हम कारण को समझें, अगर कारण की अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे, सो अगर कारण की बात करें तो 8 से 10 उसके एस होते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ स्ट्रेस, ऑफ कोर्स, देन स्मोकिंग, देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शुगर, सॉल्ट, सोसाइटी, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ सैडनेस, राइट? सो ऐसे सो मेनी फैक्टर्स हैं। अगर एक एक फैक्टर की अगर थोड़ा हम इन डेप्थ बात करें, सो स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट फैक्टर। अगर स्मोकिंग है तो आपकी हार्ट की नसें जो है अंदर से स्ट्रेस खुद फील करती है, स्मोकिंग आपको स्ट्रेस फ्री नहीं करता है, राइट? सो मेनी मैसेज के लोग स्ट्रेस फ्री होने के लिए धुएं उड़ाते हैं, बट नो, आपकी हार्ट की नलियाँ जो है वो सिकुड़ जाती है और बहुत ही जल्दी उसमें ब्लॉकेज आने के चांसेस होते हैं। सो स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट फैक्टर। देन देयर इज स्ट्रेस, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, चाहे कॉलेज का स्ट्रेस हो या पढ़ाई है, शादी नहीं हो रही है, दुबला नहीं हो रहा हूँ, मोटा नहीं हो रहा हूँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो स्ट्रेस लेना जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। चाहे अब पिछले हमारी लाइफ देखिए, अपने दादाजी की और उनकी लाइफ देखिए, कितनी रिलैक्स लाइफ थी, कितने अच्छे से वो सोशलाइज होते थे, उनके पास चीज़ें भी कम थी, इतने पैसे भी नहीं थे, बट स्टिल दे वर हैविंग अ हैप्पी लाइफ, है ना? सो स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। पिछले 20 साल में ही ये चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सालों से ये चीज़ें हो रही है। नो डाउट अपने जो इंडियन जीनोटाइप जो है वो हार्ट अटैक के काफ़ी प्रोन है। इसके लिए फॉरेन के सामने हमें जो है हमारे जीनेटिक टाइप के अनुसार हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अपने अंदर कहा जाता है हैप्लोटाइप बी होता है, जिसके म्यूटेशन के कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? सो स्ट्रेस इज़ अगेन अ बिग फैक्टर। देन अगर हम बात करें सो सोसाइटी, है ना, आजकल की जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही जानलेवा बन चुकी है, राइट? सोसाइटी में क्या होता है कि देखा देखी जिसको हम बोलते हैं कि एक कंपटीशन में भागा दौड़ी चल रही है। फूड है तो लोगों को आज फूडी बनने का ट्रेंड है ना? एंड जहाँ भी देखो तो भाई मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, अरे वो तो 10 लाख कमा रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, अरे मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेलिंग तक नहीं आता है, बट दे वांट टू अपनी हैप्पी लाइफ छोड़ के किसी और अनजान ड्रीम के पास पीछे भागना, दैट इज सोसाइटी। सो सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ड्रिवन होगी। कितनी साइकिल्स देखी आपने रास्ते पे? सोचिए, अब खुद सोचिए, पहले कितनी साइकिल्स हुआ करती थी, आज क्या है? एक सोसाइटी का एक डॉगमा है कि नहीं मेरे पास कार है तो मेरे पास मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो मुझे चार्टर प्लेन चाहिए, इट्स सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो सोसाइटी इज़ अ वेरी वेरी बैड फैक्टर।
अगेन अगर हम दूसरे फैक्टर्स के ऊपर देखें, सो देयर इज सॉल्ट एंड शुगर, है ना, जो स्वीट चीज़ें हैं। एंड शुगर का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ चीनी ही उसमें आता है, उसमें गुड़ भी आता है। इट्स ए कॉमन मिथ कि भाई गुड़ अच्छा होता है एंड हम कितना भी खा सकते हैं, और शुगर है अरे वो तो खराब है शुगर। नो, दोनों जो है वो शुगर केन से ही बनते हैं। सो बोथ आर इक्वली बैड, दैट इज फॉर श्योर, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अगर फूड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं आज के ज़माने में, तो उसमें छुपी हुई शुगर भी आती है। एंड शुगर दे कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ कार्ब्स, ना, नॉट जस्ट शुगर, है ना। सारे जो कार्ब्स आते हैं, अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, ब्रेड भी ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में शुगर आता है। सेम वे में जो सॉल्ट है, इट इज़ इक्वली बैड फॉर द हार्ट। सॉल्ट क्या करता है कि आपके हार्ट की नलियों का प्रेशर बढ़ा देता है, आपका ओवरऑल जो बॉडी है उसमें एक टेंसनेस क्रिएट करता है। एक्चुअली सॉल्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है बॉडी के लिए, राइट। सो सॉल्ट इज़ अगेन अ वेरी बैड फैक्टर, है ना। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी। आजकल जो है लोग, घड़ियाँ तो स्मार्ट वॉच आ गई है पर उसमें स्टेप कैलकुलेटर ये वो सब करते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों जो होती है उसको भूल जाते हैं, है ना। एक एक्सरसाइज या हेल्थ को लोग ना कोई बड़ा मिशन आजकल बना दिया है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो उसको ही एक्सरसाइज बोलेंगे, अगर मैं 10,000 स्टेप्स चलता हूँ तो उसको ही एक्सरसाइज बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जस्ट 10-15 मिनट काम कर लिया, कुछ हुआ, बस उठो अपनी गद्दी से, राजगद्दी से उठो और जाके थोड़ा सा चलो, फिरो, एक चक्कर लगाओ, जो स्ट्रेस भी वो कम हो जाएगा, थोड़ा चलना भी हो जाएगा, स्टेप्स भी हो जाएंगे और थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। सीढ़ियाँ तो हैं सबके घर पे। आज आपके माध्यम से मैं सबको सलाह देना चाहूँगा कि द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर इंडियंस जो होती है वो जिम तो है, ठीक है, इट्स ओके, जिम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे जिम वाले लोग जो है बुरा मान जाएंगे, बट द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्टेयर क्लाइंबिंग। हर एक के घर में सीढ़ियाँ होती है, चाहे बाहर आ जाए, आपके आसपास मगर घूम रहे हो, है ना, बट आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, तो आपको बहाना नहीं मिलेगा। 10 मिनट 15 मिनट घड़ी देखिए, घड़े के हिसाब से ऊपर जाइए, नीचे जाइए, स्लो स्पीड, दिन में 2 बार करिए, इनफ है। आपके हार्ट के लिए बेस्ट है, आपके घुटनों के लिए बेस्ट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए द बेस्ट है, राइट। तो स्टेयर क्लाइंबिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। सो अगेन जो है, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, सो दैट माइट बी द बेस्ट थिंग। सो ये सारे फैक्टर्स हैं स्मोकिंग से लेके सीडेंटरी लाइफस्टाइल तक, जो कि अभी जो यूथ है हमारा उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो यंग लोगों में काफ़ी ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रेस भी टाइम के साथ में बढ़ रहा है, इस बात से कोई भी नकारेगा नहीं। सभी ये बात जानते हैं कि कई सारे ऑफिस में हम बैठे होते हैं, हमारा वो वर्क रूटीन इस तरह का है कि हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारी हेल्थ को कई तरह से ख़राब करता है, सिर्फ हार्ट वाइज नहीं, बाकी कई सारे भी उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें देखने मिलते हैं। अब ऐसे में हार्ट चेकअप के लिए हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं? अच्छी बात यह है कि कार्डियोलॉजी इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग, है ना। सो कार्डियोलॉजी में वी डू हैव सो मेनी गुड टेस्ट, बहुत आसान, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छे टेस्ट पॉजिटिव है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग समझते हैं कि होल बॉडी चेकअप यानी ब्लड टेस्ट, है ना। कोई कंपनी आई आपके घर से आके बस आपका ब्लड ले गई, जो सारा रिपोर्ट, वो 10 पन्ने का रिपोर्ट दे देंगे और बोलेंगे आपका होल बॉडी चेकअप हो गया। इट इज़ नॉनसेंस, है ना। वो एक टेस्ट है, वो होल बॉडी चेकअप नहीं है। इट इज़ वन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा और हार्ट का क्या होगा, बट रियलिटी ये है कि आपका ECG जो है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट हैं, है ना। ऐसे सो मेनी नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जो कि बहुत सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। जैसे कि हमारे सेंटर पे हम रोज़ के तकरीबन 50 से 60 ऐसे केसेस हम करते होंगे, 10 से 15 मिनट लगते हैं, 1000-1500 रुपये का टेस्ट है। वॉट करंटली वी है, ये वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो है हमने ये पूरे मंथ में जो लॉन्च किया है कि सिर्फ जो है 1500 1500 रुपये में ECG, इको, TMT तीनों चीज़, है ना, अच्छे से करके सबके। तो आपके हार्ट में जो कोई भी पहले से जो प्रॉब्लम मौजूद है वो आपको पता चल जाती है, राइट। सो एक और मिथ क्या होती है कि नहीं मुझे पता है ये टेस्ट होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ये भी पता है, बट कुछ आया तो, ये आया तो के चक्कर में काफ़ी सारे लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, राइट। पर वो आप समझिए, आया तो बच जाएंगे, कुछ हुआ अगर मान लो ब्लॉकेज है, अगर 70-80% ब्लॉकेज है और अगर वो 100% हुआ हो और कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद में कुछ करना वो असंभव है।
मान लीजिए एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गई, पर वो भी आपकी लाइफ को कितना वो ज़्यादा सफ़र करवाएगा। सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज प्रायर चेक, है ना। और बहुत बार क्या होता है, हार्ट डिफेक्ट भी होती है। काफ़ी सारे यंग लोग होते हैं कि जिसको पता ही नहीं होता है, जैसे कि काफ़ी जो यंग जिम में आपने देखा होगा कि जिम में चलते चलते हार्ट अटैक आ गए, राइट, या फुटबॉल खेलते खेलते कोई जो है वो सडनली कार्डियक अरेस्ट में चले गए। सो उस केस में क्या होता है कि उस केस के अंदर उनको हार्ट में बर्थ डिफेक्ट पैदा होती है करके वो होती है ना। जैसे कि कोई किसी की हार्ट की दीवार मोटी है, किसी के हार्ट का जो वाल्व्स हैं वो सिकड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ों के कारण वो तब तक पता नहीं चला, पर जैसे ही वो एग्जर्ट करते हैं या कोई ऐसी एंड मोमेंट आती है तो सडनली उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है। सो आप कितने भी फिट हो, चाहे आप यंग हो, बट एक बार अगर आपका हार्ट की सोनोग्राफी, टू इकोकार्डियोग्राफी इज अ सोनोग्राफी ऑफ हार्ट, अगर वो हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि हाउ योर हार्ट बाय फंक्शन एंड वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा है ना। प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो बहुत संभाल के रखते हैं, आपके हार्ट का दस्तावेज भी कभी देख लिया करो जी। कभी आपने ECG करवाया, इको करवाया, ट्रेडमिल टेस्ट है फॉर एग्जांपल। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या पता चलता है कि अगर आप मान लो उसमें हम स्पीड में चलाते हैं थोड़ा, फिर धीरे धीरे करके वो करके, तो वो हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी चेक करता है, हार्ट को खुद को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट है, 10 से 15 मिनट लगती है, राइट। सो उससे पता चलता है कि कोई ब्लॉकेजेस है कि नहीं, राइट। सो बहुत सिंपल टेस्ट अवेलेबल है, वो करवाने चाहिए सबको टू लिव अ हेल्दी लाइफ। आजकल जैसा आपने अभी मेंशन किया बीच में कि लोगों को काफ़ी मिथ्स हैं या तो गलत फहमियाँ हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिस वजह से वो चेकअप के लिए जाते नहीं हैं। उन्हें जब तक कोई ऐसा लगे नहीं कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, तब तक वो चेकअप के लिए नहीं जाते। ये सोचते हैं कि या तो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे या तो शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम हमें निकल आएगी। ऐसे में लोगों को सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उसी वजह से हम आज ये बातचीत कर रहे हैं। तो आप सभी का ये सवाल होगा, मेरा भी सवाल है कि कौन सी उम्र के बाद में दिल का चेकअप कराना, हार्ट का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ या मुझे कुछ जब तक और बीमारी नहीं होती, फॉर एग्जांपल वो वेट कर रहे हैं कि मुझे BP होगा, मुझे डायबिटीज़ होगा या मैं 50 साल का होऊंगा तब जाके मैं चेकअप कराऊंगा, तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है, राइट। सो पहले हम कोविड के पहले की अगर बात करें तो कोविड के पहले जो काफ़ी यंग लोग होते थे, जो 18 से 20 साल 25 साल के, वो आए मुझे चेस्ट पेन होता है ये वो, तो हम उसको हंस के एंग्जाइटी करार दे के भगा देते थे। बट कोविड के बाद अभी किसी का भरोसा नहीं रहा है, कोई भी एज का भरोसा नहीं रहा है। सो इफ़ यू आर एडल्ट अबव 18 है तो आपको हार्ट चेकअप जो है ECG, इको, TMT, 3 चीज़ जो है वो साल या 2 साल में एक आध बार देख लेना चाहिए। अगर उसमें कुछ आता है तो फिर उसमें से कुछ उसका सॉल्यूशन अर्ली एंड ट्रीटमेंट अर्ली हो सकती है। बहुत बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, राइट। सो ट्रीटमेंट से मत डरिए, लोग एंड गोल से डरते हैं, इसके लिए करवाते नहीं है। और 18 साल से अगर आप कम एज के हो और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कोई हार्ट के वाल्व्स के प्रॉब्लम की, हार्ट में आपके कोई फैमिली में किसी को छेद है, राइट, और या कार्डियोमायोपैथी जो होती है, हार्ट की दीवार जैसे फूल जाना, हार्ट चौड़ा होना, राइट, ऐसी कोई फैमिली की शिकायत अगर आपको कोई है, कई मामा को, चाचा को या बड़ी बहन की या किसी को, तो इकोकार्डियोग्राफी इज़ अ मस्ट फॉर यू बिलो 18 एज, है ना। और बाकी जो अबव 18 है उनको कभी ना कभी साल 2 साल में ये हार्ट चेकअप, ये 3 चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऐड करनी चाहिए। सो एज अभी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट ये टेस्ट की इन एजेस में लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे इतने सारे सवाल होते हैं मन में और कभी भी ऐसा होता है कि हमें एक माइनर हेडेक भी है तो हम वो गूगल पे सर्च करते हैं। और जैसा अभी हार्ट से रिलेटेड भी अगर कोई बात है तो मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मुझे हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं गूगल पे सर्च करूँगी। और ये काफ़ी लोगों की अभी दिक्कत हो गई है कि जैसे जैसे हम ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुद ही सारे जवाब मिल जाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एक्सपर्ट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि गूगल पे जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको रिलेट करे, आपके लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में जो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसकी सही इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से लेनी? जी, ये काफ़ी पेचीदा सवाल है ना। जैसे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लोगों का भला भी कर रही है, सो मनी अपनी लाइफ आसान भी बना रही है, वैसे किसी किसी लोगों की लाइफ है वो उलझा भी रही है। गूगल में आप छोटी भी सी भी चीज़ अगर आपने डाली तो घुमा फिरा के हार्ट अटैक या स्ट्रोक या कैंसर पे ही लेके आपको छोड़ती है, राइट। सो मेनी पीपल आर हैविंग कार्डियोफोबिया, है ना। कार्डियोफोबिया यानी क्या, कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा डर। आजकल ये नया टर्म है ना, तो ये काफ़ी सालों 4-5 सालों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी आजकल साइकेट्री में भी पॉपुलर हो चुकी है। लोगों को हार्ट अटैक आने का डर आता है कि अरे मुझे कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा, तो जबकि सारे टेस्ट भी वो कराते हैं, इवन दे नो कि मुझे कुछ नहीं है,
बट ये चीज़ है क्योंकि वो कभी गूगल कर लिया, उनके ब्रेन में एक पैटर्न बन गई कि अरे मुझे ये होगा, उसको फला आदमी को हुआ तो अब मुझे भी होगा, राइट। तो गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो आपके लिए सीधा आंसर ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, बट यू चेक फॉर द ऑथेंटिक सोर्सेस। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं या कोई इंस्टाग्राम में किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक तो करिए कि वो जो आप ब्रो साइंस है या कोई फेक न्यूज़ है या कहीं से कॉपी पेस्टेड जो कोई चीज़ है, मैटर है, या ऑथेंटिक वीडियोस हैं। इसके लिए हमने खुद भी इफ़ यू अलाउ तो डॉक्टर क्रिश MD इज़ आवर यूट्यूब चैनल एंड इवन इंस्टाग्राम हैंडल, उसके ऊपर हम बहुत सारे जो है वो पब्लिकली ओपनली वी गिव सो मेनी एडवाइजरी वीडियोस, ये हंसते खेलते जिसको सोच समझ के, और जो बहुत सारे फ़नी वीडियोस भी हम उसके अंदर डालते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट बना रहे। और हमारा ये मिशन है कि हम 1 मिलियन हार्ट्स को हील करें। सो ये पहले से हम ये iCure का हमारा मिशन रहा है। सो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही सोर्स से, अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट है, वहाँ से आप पढ़िए। कोई ब्रो साइंस, फेक न्यूज़, वो सारी चीज़ों के पीछे मत पढ़िए, राइट। सो सोर्स इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। जैसा इन्होंने कहा कि सही सोर्स बहुत ज़रूरी है, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हिचकिचाए मत और जाकर अपना चेकअप एक बार करवा लें। अगर कुछ बड़ा नहीं भी निकलता है तो अगर कोई एक ऐसा अर्ली सिम्टम है, वो उसी टाइम पर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको जल्द से जल्द उसका निवारण मिल जाएगा, ताकि आप आने वाली किसी बड़ी बीमारी से बच सकें। अब हमें कोई तकलीफ हो उससे पहले ही अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मेरा आखिरी सवाल सर से यही रहेगा कि वो हमें बताएं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। जी, एक शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अगर लोगों ने सही से इसको दिल में उतार लिया तो हो सकता है दिल की बीमारी से आप बच जाएं, राइट। सो जो पहले जो हम 7 से 8 जो S हमने बताए, वो सारे जो S है उसको आपको रिवर्स करना है। इट इज़ सिंपल, राइट। सबसे पहले जो चीज़ है कि भाई ये पूरी दुनिया का जो स्ट्रेस लेके आप बैठते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो सारी जो फेक आइडियोलॉजीज़ हैं उससे दूर रहें, ग्राउंड रियलिटी में रहें। और 2 चीज़ें मैं मेरे सब पेशेंट्स को कहता हूँ, साइलेंस एंड स्माइल, है ना। हो सके उतना साइलेंट रहें एंड स्माइल करते रहें, चाहे ख़राब चीज़ें भी हो। तो अगर ये 2 चीज़ें आप अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉर्टिजोल या स्ट्रेस लेवल है, इसके पीछे साइंस है, वो पूरा जो है वो आपका डाउन होने लगता है। जब भी आप स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो समझ जाता है कि भले सिचुएशन ख़राब है बट बंदा रिलैक्स्ड है, कोई बात नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्टिजोल या स्ट्रेस जो भी हार्मोन्स है, डोपामाइन है, वो सारे धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगते हैं। और साइलेंस के कारण सो मेनी जो बहुत सारे ना, बहुत बार हम बोल के काफ़ी सारी चीज़ें बिगाड़ते हैं, फालतू का वो टेंशन पाल के रखते हैं, वही बात को सोचते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट इज़ कि कुछ ना कुछ कसरत चालू करो भाई साहब, है ना। कोई ना कोई एक्सरसाइजेज आर मस्ट, है ना। जिम ज्वाइन करना या बड़ा माचो पहलवान बनना ज़रूरी नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों से चालू करिए। साइकिल अपनाइए, स्टेयर्स अपनाइए, चल के जाइए, है ना। बाजू वाले मेहता साहब या वर्मा साहब क्या सोचेंगे अगर मैं साइकिल लेके गया, उसको सोचने दो, वो सोचेंगे कि बंदा हेल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बंदे के पास गाड़ी के पैसे नहीं है ना। सो ये गरीब आइडियोलॉजी से बाहर निकलिए, साइकिल अपनाइए, चल के जाइए और अपने बॉडी को जो है हो सके उतना फिट बनाइए। एंड देन स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। काफ़ी सारे लोग जो है ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम करते करते अचानक से पास्ट अवे हो जाते हैं, है ना। वो पास्ट अवे होता है, वो रात में जो होता है ना, वो सोते नहीं है, वो ऐसे ऐसे करते करते अचानक से ख़त्म। वो स्लीप नहीं है। आपको जो है वो अपने ब्रेन को प्रॉपर शट डाउन करना होता है और आपको प्रॉपर नींद लेनी होती है, तभी जाके आप डीप जो स्लीप का 3rd या 4th स्टेज होता है जिसमें हीलिंग होता है बॉडी का, है ना, हार्ट एंड पूरे बॉडी का, वो तभी आप उसमें जा पाते हैं। बाकी वो विचार चलते रहेंगे और उसको स्लीप नहीं बोलेंगे। एंड देन शुगर एंड सॉल्ट, है ना, उसका तो क्या ही कहना है। उसके ऊपर तो डाइट के ऊपर हज़ारों हमारे वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर भी जा देख सकते हैं। इट्स अ वास्ट साइंस, बट एटलीस्ट आप आँख खोल के लेबल पढ़ के चीज़ों को खाइए। सारे पीछे के लेबल देखेंगे, जो हेल्दी सो कॉल्ड स्नैक्स भी है ना, उसमें भी 100 ग्राम में 15-15 ग्राम शुगर होती है, सॉल्ट होता है, सारी ना करने की चीज़ें होती है ना। सो लेबल्स पढ़ना चालू करिए अगर शॉर्ट में बताऊँ तो, और जितना भी जो फ्रेश चीज़ें मिलती है, पैक्ड नहीं फ्रेश चीज़ें, वो खाना चालू करिए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा इंप्रूवमेंट आप में हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे लाइफ चेंजेस जो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इन चेंजेस को आप धीरे धीरे करके अपनाएंगे। कोई भी काम आसान नहीं होता है, कोई भी चेंज हमारे लिए आसान नहीं होता है। जो जो चीज़ें डॉक्टर कृष्ण ने हमें बताई हैं वो सभी हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। कोई एक या दो नहीं बल्कि 90% लोग इसी रूटीन में जी रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आजकल बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। लेकिन बस हमारे हाथ में यही है कि हम जो रूटीन है उसी में कुछ चेंजेस ला सकें और हमारे अपने आप को हम स्वस्थ रख सकें। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और जो सारे क्वेश्चंस हर किसी के होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों को लोग फॉलो करेंगे और वर्ल्ड हार्ट डे पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सके। VNM TV और साथ साथ डॉक्टर कृष्ण वैद्य, उनका भी यही उद्देश्य है, यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें और सभी हंसी खुशी जिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। फिर लौटेंगे एक और अवेयरनेस वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ। हेलो, VNM गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के लिए हो जाइए तैयार। 12 अक्टूबर होने वाले इस कंपटीशन में 2023 में हिस्सा ले चुके सभी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ID प्रूफ के साथ पहुंचे 30 सितंबर तक VNM ऑफिस, सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। मैं तो चाचर चौक माड़ी घेरे आओ। नवरात्रि का त्योहार नजदीक है
और कोई ऐसा गुजराती नहीं है जो नवरात्रि को लेकर एक्साइटेड ना हो। नवरात्रि जब से शुरू होने वाली होती है उससे कई वक्त पहले ही नवरात्रि की सारी तैयारियां धूमधाम के साथ शुरू हो जाती हैं। वैसे ही वडोदरा में भी ये धूम अभी से देखने मिल रही है। अलग अलग जगहों पर गरबा वर्कशॉप्स के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ही आज हम आपको लेकर आए हैं वडोदरा के मांजलपुर के स्टूडियो फ्लेक्स में, जहां पर गरबा वर्कशॉप अभी जारी है। और चलिए यहाँ पर जुड़ते हैं इन सभी लोगों से, गरबा प्रेमियों से, और जानते हैं कि उनका ये गरबा वर्कशॉप कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। ये वर्कशॉप जो चल रहा है, सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। नवरात्रि वर्कशॉप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये तो नवरात्रि के पहले सबको गरबा आना ही चाहिए। सो एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर दिस वर्कशॉप एंड द लास्ट डे वी प्रिपेयर्ड कि हमने ये सोचा था कि हम चनिया चोली पहन के सब अच्छी तरह से रेडी होके गरबा ही कर रहे हैं, वैसा माहौल थोड़ा क्रिएट करें। सो आज हमने वो कर दिखाया सबको। और नवरात्रि 10 डेज़ का मेरा ये वर्कशॉप था। मैं 3 इयर्स से वर्कशॉप कर रही हूँ। सो मेरा ये भी सक्सेसफुल गया है और इन सब का सपोर्ट है, तो सब ने बहुत अच्छी तरह से गरबा सीखा है। और उसमें जो मेन चीज़ है नवरात्रि में, गरबा सबको आता है, गुजराती को तो आता ही है ऑफ कोर्स, पर उसमें ताली और चपटी जो दोनों मेन है, तो वो इन लोगों को बताना है, तो वो मैंने बताया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन लोगों को भी पता है कि अभी कैसे खेल सकते हैं हम। सो नाउ रेडी फॉर नवरात्रि 2024। हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ नए स्टेप्स भी कभी कभी क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इस साल नए स्टेप्स गरबा के सिखाए जा रहे हो? अभी बड़ौदा में तो हमारा 3 ताली 2 ताली और वो सब है, पर जो 3 ताली में तड़ाका लो, उसमें जो स्टेप था 3 ताली का, उसमें नया मैंने क्रिएट किया है, तो वो एक एक्स्ट्रा है। फिर हिंच सिखाई उन लोगों को, रमजन्यू, वो सब हमने लास्ट में एंजॉय किया है। सो वी फुल्ली एंजॉयड। आपने जो ये चेंजेस किए हैं इसकी एक झलक हम दर्शकों को बताएंगे। लास्ट में हम बताएंगे आपको जो भी अपने नए स्टेप्स क्रिएट किए हैं, आपके ग्रुप ये परफॉर्म करके यहाँ पे बताएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या नए नए एक्सपेरिमेंट्स वो गरबे में भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार गरबा कर रहा हो? गरबा आता है सबको, पर जो स्टेप्स प्रॉपर नहीं आता है वो है 2-4 जन जो नए आए हैं, और जो है जो बाहर से भी आए हैं, यूएस से भी आए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे वर्कशॉप में ये सब आ रहे हैं जिसको मैं अच्छी तरह से सिखा पा रही हूँ। यहाँ पर किस एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे? 10 इयर्स अप सबको ही है। अब यहाँ पर जैसा जैसा इन्होंने कहा कि इतने दिनों की वर्कशॉप यहाँ पे जारी रही है, तो अब जैसा मैंने कहा था कि जो आपने नए स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसकी एक झलक हम आपको बता देते हैं। मैं तो चाचर चौक माड़ी घेरे आओ चाचर चौक माड़ी घेरे मैं तो गरीबो माड़ो माड़ी घेरे आवो ने, मैं तो गरीबो माड़ो माड़ी घेरे आवो ने, मैं तो शणगर चाचर चौक माड़ी घेरे आओ ने।
वाह भाई, गरबा की धूम देखकर बहुत ही मजा आ गया। और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों को भी ये गरबा देखकर थिरकने का मन कर गया होगा, घर ही बैठे गरबा करने का मन कर गया होगा। इसी बीच आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची जिसने बहुत मस्ती में अपनी ही धुन में गरबा किया है। सबसे पहले उससे जुड़ते हैं और उससे जानते हैं कि उसका इस वर्कशॉप में क्या अनुभव रहा है। आप यहाँ पे वर्कशॉप में आ रहे हो, हर साल आते हो या अभी पहली बार आ रहे हो? हर साल आती हूँ। यहाँ पर क्या सीखा आपने? 3 ताली और दो ताली। इस बार नवरात्रि को लेकर कितने एक्साइटेड हो और क्या सोचा है नवरात्रि के लिए, सबसे पहले बताओ। नवरात्रि में मैं अच्छे चनिया चोली पहनकर गरबा खेलने जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ जुड़ते हैं और भी अन्य गरबा प्रेमियों के साथ में। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर एज के लोग हैं जैसा इन्होंने कहा, तो उन्हीं में से कुछ लोगों से भी जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं नवरात्रि को लेकर। देवर्षि मैम का 3 साल से वर्कशॉप चल रहा है। 2 साल से तो मैंने मिस किया, इस बार मुझे थोड़ा लेट पता चला। मैं लास्ट 3 डेज ही आई हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे नए नए स्टेप सीखे। गरबा तो मैं करती हूँ एवरी ईयर, बट मुझे नए नए स्टेप सीखने थे, इसके लिए मैं इनके साथ ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा लगा सबके साथ। आप सब लोग नवरात्रि में साथ में एक ही ग्रुप में जाते हैं, एक ही ग्राउंड में? नहीं, हम सब अलग अलग है, कोई किसी को नहीं जानता है। देवर्षि मैम का मैंने देखा, फिर लास्ट में मुझे पता चला, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। इस बार नवरात्रि को लेकर प्लान है आपका? इस बार नवरात्रि के एवरी ईयर हर साल तो खेलते ही है नवरात्रि, बट इस साल कुछ अलग स्टेप करने थे, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया और अच्छा लगता है रोज अलग अलग चनिया चोली पहन के गरबे खेलने का। इसके साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ते हैं। आप अपना अनुभव बताइए। मैं देवश्री मैम से फेसबुक के जरिए मिली हूँ और ये मैं पहली बार ही इसका वर्कशॉप अटेंड किया है। और 10 दिन में जैसे वो जिम में जाके कैसे बॉडी शेप मिलाते हैं, यहाँ आके मैंने अपना वो सारे स्टेप शेप में लिए और यहाँ सब हम 10 दिन से जैसे गरबे खेल रहे तो हम एक ऐसे फैमिली मेम्बर के जैसे हो गए और अभी ऐसा सोचते हैं कि ग्रुप बना के हम एक ही जगह पे खेलें और बहुत एंजॉय करें। नवरात्रि से कुछ वक्त पहले ही वर्कशॉप्स शुरू हो जाती है। वैसे पूरे साल हमें ये आदत नहीं होती, तो पहले से ही शुरू हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि नवरात्रि के पहले जो मतलब टेम्पो शुरू से ही शुरू होना चाहिए और उसके लिए ये हमने देवर्षि मैडम तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्लास करते हैं, तो आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली आई एम द ऑनर ऑफ दिस स्टूडियो। आई एम अल्पना पुरानी और मैं 24 ईयर्स से योगा कराती हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि इतनी अच्छा वर्कशॉप मेरे यहाँ हो रहा है, तो आई एम सो ग्लेड। और मैं देवर्षि को भी इतना अच्छा मतलब मैं उसको भी बहुत कांग्रेट्स कर रही हूँ कि वो इतनी अच्छी स्टेज पे आई है और हम मेरा स्टूडियो में भी उसको अच्छा मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन तो मिलता ही होगा, क्योंकि यहाँ मेरे इतने 24 ईयर्स से इतने ओमकार हुए पॉजिटिव वाइब्स, तो जो भी आते हैं वो यहाँ जो दरवाज़ा खोल के आते हैं ना तो कुछ न कुछ लेके जाता है। वडोदरा में हर त्योहार को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कोई भी त्योहार हो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन नवरात्रि की बात ही अलग होती है। नवरात्रि त्योहार नहीं, एक इमोशन है सभी के लिए और उसकी झलक हमें नवरात्रि के पहले से ही नजर आने लगती है। इसी तरह वडोदरा में जो अलग अलग वर्कशॉप्स चल रही हैं उन सभी का एक एक नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह वडोदरा वासी इतने बाढ़ आने के बाद में भी, बारिश के मौसम में भी कितने एक्साइटेड हैं गरबा को लेकर। फिर एक बार लौटेंगे इसी तरह और भी खबरों के साथ में, तब तक जुड़े रहिए PNM TV के साथ।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM TV। गुजरात की नवरात्रि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो गरबा खेला जाता है और जिस परंपरा के साथ खेला जाता है वो देखने लायक होती है। जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, वो पूरी दुनिया में देखने लायक होता है। और वो किस लिए हम आपको आज बताएंगे। आज हम आए हैं कुम्हारवाड़ा में और आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद हैं गरबे, जो नवरात्रि में काफी महत्व रखते हैं। ये जो गरबे हैं ये मिट्टी के घड़े होते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम पूजा करने के लिए इसे पूरे गरबे के बीच में रखा जाता है। गरबा यानी नृत्य जो आमतौर पर महिलाएं और पुरुष और बच्चे सभी मिलकर करते हैं। इस गरबे को बीच में, राउंड के बीच में रखा जाता है और इसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि ये जो गरबा है और ये जो दिया रखा जाता है इसके अंदर, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जो माँ की आराधना है, जो धार्मिक महत्व है, वो क्या क्या है, आज हम ये सब जानेंगे। मिट्टी का मटका माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। यह स्थायित्व, शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। नवरात्रि के दौरान मटकी का उपयोग माँ दुर्गा की शक्तियों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। मटके के अंदर जलाया गया दीपक जीवन और आत्मा का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकाश माँ दुर्गा की प्रति श्रद्धा और उनकी दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। दीपक जलाने से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है।
ये कुम्हारवाड़ा के दृश्य है। यहाँ पर जो गरबा है, जिसे गरबी या गरबो भी कहा जाता है, वो तैयार किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुजरात की पारंपरिक गरबा को संजोया जाता है, उसे सजाया जाता है, जिससे कि नवरात्रि के वक्त लोग गरबा नृत्य करते हैं, उसमें गरबे की आराधना कर सके और इसे लेकर नृत्य कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस गरबे को कैसे तैयार किया जाता है। भैया, आप ये गरबी कब से बना रहे हैं? पिछले 6-7 साल से बना रहे हैं अभी। ये जो आप गरबी बनाते हैं वो कौन कौन से आकार में रहती है, मतलब कितने बड़े होते हैं? उसमें छोटी साइज से मीडियम साइज आती है, बड़ी साइज आती है। उसमें क्या है, 6 होल वाली आती है, 9 होल वाली आती है, 18 होल वाली आती है और 27 होल वाली आती है। इस हिसाब से छोटी बड़ी आती है होल के हिसाब से। आप ये यहीं पर ही बनाते हैं? नहीं, ये सब बाहर बनता है, अहमदाबाद बनता है। इधर हम लाके पेंटिंग करते हैं। ये जो यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं इस गरबे में, इसका महत्व क्या है? होल का महत्व है, यानी जो गरबा अंदर जो दीपक रखते हैं, उसमें जो दीप की ज्योत प्रज्वलित होती है, वो सबके पॉजिटिव थिंकिंग पर बड़े ऐसा होता है उसमें। ये गरबा जो है मिट्टी का मटका है और इसका महत्व नवरात्रि में बहुत ज्यादा होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक तरीके से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो गरबा है इसमें छेद होते हैं, जिसका नवरात्रि में बहुत काफी महत्व होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? विजेता प्रजापति। आप कब से यहाँ पर हैं? हमारा बिजनेस ही है ये बनाना। ये गरबा में छेद होते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये होता है कि जैसे कि पूरा ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते, तो मतलब ये माता जी का दर्शाते हैं कि ये इसमें हम दिया रखते, फिर इसकी परिक्रमा करते। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी 27 नक्षत्र की परिक्रमा की है। तो ये जो गरबा है इसमें जो होल्स होते हैं ये 27 हैं और माना जाता है कि जब महिलाएं गरबा करती हैं और इसकी परिक्रमा लगाती हैं और ये जो है पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और इसके साथ ही इसके सर पर रखकर भी इससे गरबा किया जाता है। तो नवरात्रि में जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, वो गरबा है। और यहाँ पे कुम्हारवाड़ा में ये गरबे बनाए जाते हैं और इसे डिजाइन किया जाता है। ये मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें 27 छिद्र होते हैं और इसे खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, क्योंकि इससे माँ की आराधना की जाती है और इसे कई रंगों में सजाया जाता है। इसमें ऑरेंज, सफेद कलर, हरा कलर, पीला कलर, जिससे कि इसकी शोभा कई ज्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ पर सादा मटका यहाँ पर लाया जाता है और फिर उसे पहले सफेद कलर से कलर किया जाता है, उसके बाद इसे लाल कलर के ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है और इसमें खूबसूरत आकृतियां बनाई जाती हैं। ये जो गरबे को डिजाइन किया जा रहा है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनमें क्रिएटिविटी इतनी होती है कि सिंपल सा जो घड़ा होता है उसे इतना खूबसूरत वो डिजाइन कर लेती हैं। पूरी वडोदरा में नवरात्रि की धूम है, जगह जगह गरबे की तैयारियां की जा रही हैं और मार्केट भी सज चुके हैं। आपने देखे होंगे आते जाते हर कहीं चनिया चोली की दुकानें और आपको जो ऑर्नामेंट्स की दुकानें हैं वो देखने मिली होगी, और साथ ही एक खास दुकान देखने मिली होगी, वो है इन खूबसूरत मटकों की दुकान। यहाँ पर इन्हें गरबो के नाम से जाना जाता है और ये जो गरबी है ये माँ की आराधना के लिए उपयोग की जाती है। और इसका महत्व क्या है, चलिए आपको बताते हैं।
भैया आपका नाम? राकेश प्रजापति। ये गरबे का महत्व क्या होता है नवरात्रि में? हम एक मटकी में 27 हॉल करते हैं। 27 हॉल, एक लाइन में 9 होता है, नीचे की लाइन में 3 होता है, इससे साथ 27 होते हैं। 27 का अपने नक्षत्र भी 27 होते हैं, अपने चरण 4 होते हैं, समझो। तो 27 और 4 इंटू करेंगे तो 108 होगा। तो गरबे का महत्व ऐसा है कि गरबे घूमने से मतलब में ब्रह्मांड की जो प्रदीक्षिणा है, ऐसा अपने को पुण्य मिलता है। इसके हिसाब से गरबे का ज्यादा महत्व रहता है। जो गुजरात की परंपरा है वो भूलते जा रहे कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है ये जो युवा है उन तक पहुंचना चाहिए? हाँ, ये युवा तक तो पहुंचना ही चाहिए। ये परंपरा ही है अपने। पर गरबा के मटके बिना गरबा पूरा अधूरा है। मेरी बात सुनो, इसमें ये ब्रह्मांड का ही प्रतीक रहता है और उनके बिना गरबा महत्व नहीं है। और मैं युवाओं को भी बोलता हूँ कि ये मटकी के बिना गरबा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा इसकी परिक्रमा तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में इसे सर पर रख के भी गरबा किया जाता है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है? सर मैं ऐसे ही भी, मैं आपको बोला ना क्या, वो ऐसे भी घूमने से मतलब मैं आपको 108 बार की ब्रह्मांड की प्रतीक्षा ब्रह्मांड की किया हो। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई गरबे का माता जी का जो कोई फोटो रहता है, खा तो माता जी का गरबा एक दिन में, खा तो इतना घूमते रहते हैं। वो इतनी जितनी बार घूमेंगे उतनी उसकी प्रतीक्षा होती, उससे उसको पुण्य मिलेगा। बाजार में इस बार बहुत सारे डिजाइन के गरबे आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होल है वो कुछ इस प्रकार के हैं और नीचे वाला भी आप देख सकते हैं अलग अलग। इसमें 27 होल होते हैं और वो कैसे डिजाइन करते हैं वो तो कलाकार की सुंदरता है। और साथ ही आप ये देखिए, ये दरवाजे वाला गरबा है। यहाँ पर वैसे तो दिया, इसको जैसे ये गरबा है इसका ढक्कन खोल के यहाँ पर दिया रखा जाता है, लेकिन ये जो दरवाजे वाला गरबा है इसमें दरवाजा बनाया गया है खास माँ की आराधना के लिए, जो दिया प्रज्वलित किया जाता है उसके लिए। इस प्रकार मिट्टी का मटका नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व रखता है। तो ये है वडोदरा का सियाबाग कुम्हारवाड़ा, जहाँ पर महिलाएं इन गरबों को तैयार करती हैं और ये गरबे सजाए जाते हैं कि मार्केट में इन्हें खूबसूरती के साथ बेचा जा सके। और ये यहाँ पे दशकों से चलता आ रहा है ये काम, और ये इनकी परंपरा को भी संजोए हुए हैं। दुर्गा हो गाए मंगल गायो, ए हालो, वीएनएम गरबा क्वीन और प्रिंस कंपटीशन के लिए हो जाइए तैयार। 12 अक्टूबर होने वाले इस कंपटीशन में 2023 में हिस्सा ले चुके सभी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आईडी प्रूफ के साथ पहुंचे 30 सितंबर तक वीएनएम ऑफिस, सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक। नवरात्रि का इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग करते हैं और इस त्योहार का इंतजार और तैयारियां नवरात्रि शुरू होने से कई वक्त पहले ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही वडोदरा में अलग अलग वर्कशॉप्स अभी चल रही हैं, जिसकी झलक हम वीएनएम टीवी के जरिए आप सभी को दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वासना भाईली रोड की आराध्य डांस अकेडमी में, जहां पर गरबा वर्कशॉप चल रही है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को नए नए गरबा स्टेप्स सिखाकर उन्हें तैयार किया जा रहा है, ताकि नवरात्रि के 9 दिन वो बिना थके पूरे जोश के साथ में गरबा के नए नए स्टेप्स करें और बहुत
मजे करें। तो चलिए यहाँ की एक झलक आपको दिखा देते हैं और साथ ही यहाँ पर जो कोरियोग्राफर हैं, जो गरबा ट्रेनर हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, सपना नंदानी जी से, और जानते हैं कि यहाँ पर आखिर वो क्या खास गरबा स्टेप्स यहाँ पर लोगों को सिखा रही है। मारी अंबा माना माड़ी रुम झुम बजे झांझर जगदम्बा माना ऊंची गाबर टोचनो समीर मारो गरबो मारो गरबो सपना जी, सबसे पहले ये बताइए कि वर्कशॉप आपने कब से शुरू करी है? मैंने 1 महीने पहले से वर्कशॉप स्टार्ट किया है। हमारा 1 मंथ वर्कशॉप था दिस ईयर। तो उसमें मैंने पहले मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि बच्चों को और इवन एल्डर जो मेरी बैच होती है उसमें भी मैं ट्रेडिशनल स्टेप्स बहुत फॉलो करवाती हूँ कि उनको ताली और चपटी कैसे पहले बजानी है, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और एज़ यू नो वी हैव टू बी मतलब हम लोग को ट्रेंडिंग में रहना चाहिए, तो ट्रेंडिंग स्टेप्स भी उसके साथ साथ करवाती हूँ, बट मोर फोकस ऑन ट्रेडिशनल स्टेप्स। कितने सालों से आप चला रही हैं गरबा वर्कशॉप्स? मैं ऐसे गरबा वर्कशॉप मैं 10 या 12 साल से चला रही हूँ। एज आई एम अ कथक टीचर, तो मेरी कथक की एकेडमी है, पर हमेशा गरबा बिफोर गरबा डेफिनेटली मैं 1 महीने की वर्कशॉप हमेशा रखती हूँ। हमेशा सिर्फ बच्चों के लिए आप रखती हैं ये वर्कशॉप? नहीं, VNM ने भी पहले बहुत सारे वर्कशॉप कवर किए हैं मेरे और एडल्ट्स, पर इस साल मुझे ऐसा था कि मैं स्पेशली किड्स के लिए कुछ करूं, तो मैंने एडल्ट्स वर्कशॉप में मतलब जो झलक मुझे दिखानी थी इस बार, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं आई वांटेड टू मोर हाईलाइट टू द किड्स। ऐसे किस एज के यहाँ पे सारे बच्चे हैं? मेरे पास 5 years to 13 years के एज के सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और इस बार आपने क्या नया, जैसे हर साल क्रिएट करते हैं कोई ना कोई नए गरबा स्टेप्स, तो इस बार क्या नए गरबा स्टेप्स है जो बच्चों को आपने सिखाए? इस बार मैंने डाकला सिखाया है नया स्टेप में। ट्रेडिशनल तो एक गरबा मैं हमेशा सिखाती हूँ उनको, उसके साथ डाकला और जो अभी टैटूडो स्टेप, गलगोटो, वो सारे स्टेप्स मैंने नए सिखाए।
इस गरबा वर्कशॉप में 5 से लेके 14-15 साल के सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो गरबा का आनंद ले रहे हैं और नए नए स्टेप्स सीख रहे हैं, नवरात्रि के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और नवरात्रि के लिए हर कोई एक्साइटेड है। उसकी एक झलक आपको देखने मिल ही गई है। अब यहाँ पर हम जुड़ते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे गरबा वर्कशॉप में सब सीख रहे हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो नवरात्रि के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम अमी है और मुझे बहुत मज़ा आता है गरबा करने में, पर मुझे आता नहीं था तो मैंने ये वर्कशॉप सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे ज्वाइन करने में बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत नए स्टेप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और नई नई चीज़ें सीखने मिली है और मेरी जो टीचर है सपना मैम, वो बहुत अच्छे स्टेप्स टीच करती है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। कौन कौन से स्टेप्स सीखे आपने? डाकला सीखा है, 3 ताली, डोढियू, वो सब बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो आप टीचर से सीखते हो वो आपके दोस्तों को भी सिखाते हैं? हाँ, मैं सिखाती हूँ। और इस बार नवरात्रि के लिए क्या प्लान, मतलब कहीं जाने वाले हो कि घर में आसपास कहीं? नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। ये सब जो सीखा है वो सब एग्जीक्यूट करने में बहुत मज़ा आएगा। કેટલી એક્સાઇટેડ છે તું નવરાત્રી માટે? બહુ જ એક્સાઇટેડ છું। અને અહીંયા તને શું શું શીખવા મળ્યું છે? 3 તાલી, દોઢિયું, દાદરા, મને બધું શીખવા મળ્યું છે। ઓકે, તને છે ઘણા બધા લોકો હમણાં જોઈ રહ્યા છે, તો નવરાત્રી માટે તું બધાને શું કહેવા માંગીશ? કે સપના મેમે અમને જે બધું શીખવાડ્યું છે એ અમને આગળ બહુ હેલ્પ કરશે ગરબા કરવામાં અને કન્ટિન્યુઅસ કરવામાં। આ વર્કશોપમાં કંઈક નવું શીખવા મળ્યું? हाँ, બહુ બધું નવું શીખવા મળ્યું છે। વર્કશોપમાં ગયા છો તમે? હા, ગઈ છું। ત્યાં અને અહીંયા શું ડિફરન્સ લાગ્યો? હા, બહુ જ ડિફરન્સ લાગ્યું। એ બહુ ગ્રેસફુલી કરે છે સપના મેમ, મને સારી રીતે બહુ શીખવાડ્યું। ગરબામાં ખાલી સ્ટેપ્સ સાથે એક્સપ્રેશન્સ પણ બહુ મેટર કરે છે, તો એ પણ અહીંયા શીખ્યું છે? હા, બહુ જ શીખ્યું। અને નવરાત્રી માટે કેટલી એક્સાઇટેડ છે? બહુ જ એક્સાઇટેડ છું, મને બહુ ગમે નવરાત્રી। गोरी राधाने काड़ो कान गरबे घूमे भोली गोरी राधाने काड़ो कान गरबे घूमे भोली गोरी गोरी राधाने काड़ो कान गरबे घूमे भोली उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा हर उत्सव को उत्साह के साथ मनाती है और उसकी एक छोटी सी झलक थी जो हमने अभी आपको दिखाई। इसी तरह कई सारी तैयारियां वडोदरा में जारी हैं जिसकी झलक हम आप तक VNM टीवी के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक और खबर के साथ, एक और एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए VNM टीवी। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि इस नवरात्रि भी हर साल की तरह VNM गरबा क्वीन एंड प्रिंस कॉम्पिटिशन आप सभी के लिए वापस लौट आया है और आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी लास्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी VNM ऑफिस में आकर अपने फॉर्म फिलअप कर दीजिए और फिर से एक बार हिस्सा लीजिए VNM गरबा क्वीन एंड प्रिंस कंपटीशन में।